जवाई बांध का सफर ट्रेन से बहुत सिनेमैटिक लगता है, स्पेशली बाहर से। जब आप वहां पहुंचोगे तो एक से एक खूबसूरत नज़ारे और ऐसी सुकून की सांस। लेपर्ड्स और मगरमच्छ आपका स्वागत करते हैं। जो मैंने फील किया और जो मैं आपको फील कराना चाहता हूं। ये जो आदमी आप देख रहे हैं, ये है नरसा और ये है सुपरमैन। मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे। बगीरर्स कैंप हमारा स्वागत किया गया और कहा गया आज कोई शूट नहीं, आज आप आराम करें और अगर मॉर्निंग में लेपर्ड्स देखने हैं तो सुबह 6 बजे तैयार हो जाएं। सर्दियों की ये सुबह और 6 बजे का व्लॉग हमें अपनी नॉर्मल जिंदगी से झंझोड़ तो रहा था, लेकिन वहां जाकर जो नजारे दिखे सब वर्थ इट थे। इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ी जोधपुर रॉयल फैमिली की राजकुमारी पद्मजा राठौर, जो जवाई बांध में अपना कंट्रीब्यूशन इस तरीके से दे रही हैं कि समझो जंगल का पार्ट बन गई हैं। और ये जो सुबह 6 बजे के नज़ारे थे, ये एक अलग ही मोमेंट था। इस मोमेंट को फील करना एक दिल्ली वाले के लिए जहां जहरीली हवा होती है, एक अलग ही एक्सपीरियंस था। हमने पद्मा जी से बातें करी। उन्होंने हमें बताया जवाई बांध एरिया जो क्रोकोडाइल्स और लेपर्ड्स के लिए फेमस है, वो बांध कितना पुराना है, कितने पहले ये बांध बनाया गया था? तो इस बांध का निर्माण 1946 में हुआ था। That's the same year that Maharaja Umed Singh Saab passed away, and this was his little. आपके ग्रेट ग्रैंडफादर? My great grandfather. जवाई बांध ने काफ़ी गाँवों को, जोधपुर तक को काफ़ी सालों तक सस्टेन किया और पानी पिलाया, इंदिरा गांधी कैनाल आने के पहले। जवाई जो क्षेत्र है, ये जो आपको दिख रहा है अभी, it's the largest man-made dam in western Rajasthan. The water comes from the Aravali range all the way from areas from Mewad, that's Udaipur, and this used to be that little catchment which captured all that water, came through and then joined into the Luni basin. This is the Luni basin basically. जवाई ज़रूरी हो गया था मारवाड़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक सीजनल नदी बहती थी जिसका पानी जब रोका गया बंदे के द्वारा, डेफिनेटली कुछ विलेजेस जैसे आप जालोर की साइड में कुछ विलेजेस को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। That's a fact that I will acknowledge again and again because it's very important. that वो sacrifice था। पर जितने गाँवों को ये पानी गया उसमें बढ़ोतरी हुई। जो हमारे बुजुर्ग हैं वो आज दिन तक जवाई के पानी के बारे में बात करते हैं क्योंकि मीठा पानी आया था। मतलब राजाओं को अमूमन सोचा जाता है, देखा जाता है कि भाई वो तो ठीक है, रूल करते थे, पैसे ले लेते थे या कुछ। नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। चलो मान ली आपकी बात मैंने, तो अगर हर राजा खराब था, इंडिपेंडेंस जब भारत मर्ज हुआ, जब यूनियन ऑफ इंडिया बना, तो जितनी भी स्टेट्स इंडिया में जुड़ी, उन सबके पास अपना खुद का पर्सनल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे था। चाहे वो कॉलेजेस हो गए, चाहे वो जैसे महाराजा उमेद सिंह साहब ने जनाना हॉस्पिटल बनाया, मर्दाना हॉस्पिटल बनाया, स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ ओनली मैन, टू द सर्विस ऑफ ओनली वुमेन। रुद्रानी बाईसा ने अपनी डिलीवरी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाई, जिसका निर्माण महाराजा उमेद सिंह साहब ने करवाया था, इसी सुविधा के लिए कि महिलाओं को एक प्राइवेसी और कम्युनिटी दोनों मिले। आप अगर कभी भी उस हॉस्पिटल में आके देखेंगे, मैंने ऐसा हॉस्पिटल कहीं नहीं देखा है। हर राज्य का एक कंट्री हुआ करता था। जोधपुर वाज फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जोधपुर वाज पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट था इंडिया में। महाराजा उमेद सिंह साहब इज द फादर ऑफ एविएशन। द एयर फोर्स टुडे, जोधपुर हैड इट्स ओन प्लेन। इस बात को जानने के बाद समझ आया कि कुछ चीजें टेक्स्ट बुक में पढ़ाई ही नहीं जाती, जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए और वो उस पर फख्र कर सकता है। मगर उससे आगे पद्मा जी ने कुछ चीजें इंपॉर्टेंट
और ऐसी बताई जिन बातों ने हमें झंझोड़ दिया। हम बोल सकते हैं कि अंग्रेज़ ख़राब थे, बहुत ख़राब थे। हम बोल सकते हैं राजा महाराजा ख़राब थे, बहुत ख़राब थे। हर रूलर ख़राब था। बट आज मैं भारत की जनता से सवाल पूछ रही हूँ, अगर वो सब ख़राब थे तो आपने ऐसा क्या तीर मार दिया है कि आपकी संस्कृति से लेकर आपकी धरती जो माँ है उसके साथ आपने कौन सा न्याय किया है? जैसे हम इस स्पॉट पे अभी खड़े हैं, यहाँ पे हर होटेलियर अपनी गाड़ी लाता है। जब हमको पता है कि हम एक स्पॉट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो सवाल है मेरा, क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता है कि हम उसकी जो लैंडस्केपिंग है या सो मच सो एज ये गांव वाले ने तो नहीं डाला है, यू नो, टूरिस्ट है, होटल वाला आया है, टूरिस्ट यहाँ पे आता है। अगर कोई सुमेरपुर शिवगंज से आए तो ये सुमेरपुर शिवगंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये कचरा फेंके ना। गाड़ियाँ आ रही है, जा रही है, अपनी सफारियाँ कर रही है, आप पास में आएंगे तो आपको सामने एक थोर दिखेगा, ये जो आपको मरा हुआ पौधा दिख रहा है, एक थोर जो एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है हमारे यहाँ की इकोलॉजी का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ये यहाँ पे इतना बड़ा थोर मरा हुआ कैसे? सालों साल निकल जाते हैं, 40-40 साल पुराने थोर है। ये जो इतना बड़ा थोर दिख रहा है ना आपको, ये घर जितना, ये कोई 10-12 साल पुराना थोर नहीं है। ये मेरे पिताजी ने अपनी जिंदगी के टाइम जब हमारी उम्र के थे, उन्होंने यहाँ पे यही थोर देखा था, इसी साइज का। ये पौधे जो आपको दिख रहे हैं, जिसको मैं बोलती हूँ बैड हेयरकट, इसका हेयरकट बहुत खराब है। ये विलायती बबूल है, ठीक है, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है क्योंकि इसके लगते लगते एक थोर उग रहा है। तो आप इस चीज़ को निकालिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए, जैसे लोग मेरे से पूछते हैं, अरे व्हाट कैन वी डू टू प्लांट मोर ट्रीज और व्हाट कैन वी डू टू सेव दिस प्लैनेट। आई विल टेल यू व्हाट यू कैन डू, इट्स वेरी सिंपल। हम अभी यहाँ खड़े हैं, ठीक है, अब हमको हुआ कि यार हम कैसे पौधा लगाएं। आप अगर देखेंगे एक थोर, देखिए एक थोर वहाँ पे गिरा हुआ है, इस थोर को हम उठाएंगे। ये थोड़ा कांटेदार है, इसका बस कांटों का ध्यान रखिएगा, लग जाती है नो प्रॉब्लम, हिम्मत दिखाइए। अपन इस थोर को उठाएंगे जी, और इसको हम वापस प्लांट कर सकते हैं। ये लगानो है, ये तो बोल रहा है घर लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, अपने लगाएंगे, अठे लगावा नहीं। ठीक है, ये हमारे साथ जा रहा है आज लगने के लिए। हाँ, आप कहाँ से आए हैं? राजकुमारी पद्मजा उन लोगों में से हैं जो चलते फिरते भी पेड़ लगाते हुए चलती हैं, जिनकी छांव में आने वाली पीढ़ियां बैठें या उनसे फायदा लें। ये वो लोग हैं जिन्हें अपने आप फेमस होने के लिए कोई काम नहीं करना। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रकृति को बचाना अपना पैशन बना लिया है। सिर्फ इन्होंने इतनी देर में प्लांट लगाए और औरों को भी उतना ही प्रोत्साहित किया। यहाँ का सुकून ये बताता है कि यहाँ के लोगों की इन्हीं आदतों की वजह से ये जगह इतनी खूबसूरत और इतनी सुकून वाली है। इसके बाद हम चल दिए बगीरस कैंप, जहाँ हमें इस कैक्टस को लगाना था। Now is the Willy time with Princess Padmaja. ओहो, heavy stuff. Heavy stuff. अरे रॉयल भी आएगा, एकदम ड्रोन शॉट, ओहो, तो स्कैरी हो जाएगा, फिल्मी सीन हो जाएगा। फिल्मी सीन। अब्दुल्ला ऑन विली ड्राइव विद द प्रिंसेस। ओह, गाड़ी रवाना हो जाए। You are a champ. On drive with the princess. अरे इनको आना है भाई, अभी हमारा बाहर शूट होगा। अरे भगा ले गए भाई।
मुझे पेड़ लगाना कुछ एक ऐसी आदत लगती थी कि जिसे पॉलिटिशियंस अपनी इमेज सुधारने के लिए हाथ लगा देते हैं। लेकिन यहाँ आकर पता चला कि बगीरस कैंप में सैकड़ों पेड़ ऐसे हैं जिन्हें पद्मा जी ने कहीं से उठाया और यहाँ आकर लगा दिया, जैसे कि इस थोर को उठा के। नरसा ने बताया कि अब जगह नहीं बची है और इस थोर को हम बगीरस कैंप के बाहर लगाएंगे। और नरसा की स्किल्स ऐसी थी कि उन्होंने पत्थर की जड़ में खोद के इसको आराम से लगा दिया और हम चले एक और जर्नी पर। और ये बात तो माननी पड़ेगी, पद्मा जी की ड्राइविंग स्किल्स नेक्स्ट लेवल थी। और उससे भी ज्यादा खूबसूरत वो पहाड़ जो हमें बुला रहा था। इतना खूबसूरत नजारा। कुछ चीजें मान लो दुनिया में ऐसी होती हैं कि जिनके लिए कोई शब्द नहीं बने, उनको बस देखो और एक्सपीरियंस करो। जरूरी नहीं है कि उनके लिए कोई शब्द हो। मोटा मोटा बस मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये एक अलग ही फीलिंग थी और जो मजा आ रहा था वो नेक्स्ट लेवल था। वहीं हमने पास में रुक के एक झील पे मगरमच्छ देखा। मगरमच्छ मैंने पहले भी देखा है, मगर यहाँ झीलों पे आसपास अक्सर बहुत सारे मगरमच्छ दिख जाते हैं। और फिर हमें दिखे गांव के बुजुर्ग। बूढ़े रायकबा से पद्मा जी ने कुछ इस तरीके से बात करी जैसे उनका एक कोई खास कनेक्शन हो जवाई बांध में हर इंसान से जो वहां रहता है। पर मेरा ध्यान तो उन बकरियों पर था जो एक मासूम बच्चे की तरह अपनी ही धुन में चली जा रही थी। अब जैसे इन जनाब को ही देख लो। अपनी ही धुन में सवार हम भी बगीरस कैंप की तरफ निकल गए, क्योंकि सूरज डूब चुका था, शाम हो चुकी थी और वक्त था घर जाने का। दिन भर की थकान के बाद हर इंसान खाने की तलाश करता है और नरसा ने ऐसा लाल मांस खिलाया कि हम भी कहने पे मजबूर हो गए, नरसा भाई आप तो सुपरमैन हैं। नरसा उन लोगों में से हैं जो कैमरे पे नहीं आना चाहते और शहरों की छल कपट से बेहद दूर दिल से ये मानते हैं कि भाई पधारो मारे देश, और मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ते। जैसे सुबह के 10 डिग्री में नरसा जीप लेके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हुकुम चलो लेपर्ड देखने चल रहे हैं। ये कड़ाके की ठंड नरसा को तो कुछ नहीं कर रही थी, पर भाई हमारी तो कुल्फी जमा दी। पर सुबह का नजारा कुछ ऐसा था कि सब वसूल हो गया। लेपर्ड हिल्स से सूरज को उगता देखना एक शहर वाले इंसान के लिए अलग लेवल का एक्सपीरियंस था। और फिर वो हुआ जो इमेजिन भी नहीं करा था। कई बार सफर मंजिल से कहीं ज्यादा खूबसूरत होता है। हम यूं तो लेपर्ड देखने निकले थे, लेकिन ये सुबह का मंजर इस कड़ाके की ठंड में ऐसा लग रहा था कि सब जीत लिया। और सूरज की वो पहली किरण जब इन चट्टानों पे पड़ी तो ये चट्टानें गेहुए रंग में बदलकर ऐसा लगता है कि जैसे अपनी ही धुन में आपसे बातें करती हैं। और ये मोमेंट आपका होता है। कोई शोर शराबा नहीं, कोई परेशान करने वाला नहीं।
अगर आप जवाई बांध आए तो इस जगह पर अकेले ही आना। और फाइनली हमने नरसा को अपने कैमरे में कैद कर ही लिया। नरसा ने बताया कि हुक्म लेपर्ड उधर चट्टान में भी हो सकता है। बिना हमने वेट करे ड्रोन वहीं भेज दिया। कहते हैं जवाई बांध में आपको 99.99% चांसेस हैं कि लेपर्ड दिख ही जाएगा, लेकिन इतने बड़े जंगल में शायद उस दिन हमारी किस्मत में लेपर्ड देखना तो नहीं था। लेकिन जहां जहां लेपर्ड हो सकता था, नरसा हमें हर जगह लेकर गए और फिर हमसे बोले कि हुक्म कैंप चलते हैं, लेपर्ड आपको कल दिखाऊंगा 100%। वैसे बगीरस कैंप और जंगल में बहुत डिफरेंस नहीं है। वैसी ही चट्टानें, वैसे ही पेड़ पौधे और बेहद खूबसूरत लेक। बगीरस कैंप और जंगल मुझे नहीं लगता कि अलग अलग हैं। अगर कुछ यहाँ पे अलग है तो बस ये गेस्ट रूम जहां हम रुके थे, जिसे पद्मजा जी ने बाहर से और अंदर से अपने दिल से सजाया है। पद्मजा जी क्या कर रहे हैं अभी हम यहाँ पर? आप क्या कर रही हैं? हम हमारी दीवार को पेंट कर रहे हैं और कुछ करेक्शंस बना रहे हैं, और मैं सीख रही हूँ कि करेक्शंस कैसे किया जाता है। तो बेसिकली मेरा इंटरेस्ट है, मेरे को हमेशा से कुछ ना कुछ करने का शौक़ रहता है। तो इस बहाने एक गुरुकुल भी बना दिया हमने, जिसको हम स्वाध्याय द स्कूल ऑफ सेल्फ लर्निंग बोलते हैं। पद्मा जी का मानना है कि अगर आप बगीरस कैंप रहने आए हैं तो आपको जंगल की ही फील आनी चाहिए। और ये मैंने तब फील किया जब मैं इसी रूम में सोकर उठा, और जब मैंने आंखें खोली और देखा जैसे मैं एक आसमान के नीचे हूं, वैसी ही उड़ती हुई चिड़िया जो मुझे ऊपर से देख रही थी। ठीक ऐसा महसूस हुआ कि जैसे आप खुले आसमान के नीचे सो रहे हों। एक बड़ा खूबसूरत नज़ारा भी हमने देखा जब हम आ रहे थे। आपकी जो ये छोटी सी लेक, प्यारी सी खूबसूरत सी आपकी इस शानदार प्रॉपर्टी का पार्ट है। हमने एक चमकता हुआ टर्टल देखा। Yeah, that's a highly endangered flap-shell turtle. वो इतना शाइन कर रहा था। जैसे ही हम लोग आगे बढ़े उसे देखने के लिए, it went into the water, बट एक ब्यूटी थी, एक साइलेंस, ब्यूटी, वो बर्ड्स, वो टर्टल। मतलब वो जो टर्टल है जो आपने देखा, वो टर्टल भी स्मगल किया जाता है, जैसे क्योंकि टर्टल्स को आप उठा के बस बैग में रख सकते हो। तो अगेन ये एक नोन फैक्ट है जहाँ पे लोग चीज़ों को इधर से उधर कभी कोई नादानी में कर देता है, बट ये एक बहुत ही घोर बिजनेस है जिसके अंदर ये चीज़ें स्मगल आउट होती है, और ये लिटरली बॉर्डर क्रॉस करके ये चाइना की तरफ प्रस्थान करती है, क्योंकि वाइल्ड के अंदर टर्टल से बना हुआ सूप वो मानते हैं कि उनके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा मेडिसिनल है, तो वो ब्रीड नहीं करेंगे, उनको वाइल्ड से चाहिए। तो वो जो डिमांड है मार्केट में, जो ब्लैक डिमांड है, दैट इज देयर। ये पेड़ को बदल रहे हो तुम, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, मैं बता रही हूँ अभी। जिस पेड़ की जैसी बनावट है, उन्होंने अपने रूम में उसे हूबहू वैसे ही बनवाया है। उसका जो जिगजैग है उस पे फोकस करके पत्तों को थोड़ा, मतलब एक छांव आनी चाहिए बस।
जो आप ये सामने स्वीट्स देख रहे हैं, ये दिस इज मेड आउट ऑफ 85% plus reused and recycled material. Why am I saying 85%? Is because I have used cement as a binding agent, especially inside the room. But the foundation जो इसका बना है वो पुराने तरीके से बना है, जहाँ पे हम दूसरे साइट से रबल माल लेकर आए। ये जो बिल्डिंग है ये अरावली की कहानी बयां कर रही है। अरावली के अंदर अलग किस्म के रॉक्स होते हैं। बड़ से हम एक पत्थर लाए जो फ्लेकी ज्यादा है। जी जी। तो लाल पत्थर सिग्निफाई कर रहा है सैंडस्टोन का फैमिली है, और ग्रे पत्थर डिपिक्ट कर रहा है ग्रेनाइट फैमिली को। जी। तो उसका जो यूनियन जो धरती के नीचे होता है उसको हमने क्रिएटिव फॉर्म में यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा मैस्कुलिन स्ट्रक्चर दिया है, जिसका टेपर 10 डिग्री पर है। तो इसकी दीवारें सीधी नहीं है, इसकी कोई भी दीवार आपको सीधी नहीं दिखेगी, ये तिरछी लाइनें हैं 10 डिग्री पर। तो ये जब 10 डिग्री कहीं ना कहीं जाके मिलेगा, वो इसकी ऊर्जा का पॉइंट है। तो 3 बार तो ये दीवार गिरी जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार था। फिर कुछ बात चली तो मेरे को ठेकेदार और मेरी तालमेल नहीं बनी, तो मैंने ठेकेदार को बोल दिया। तो मेरे पिताजी ने बोला आपसे बहुत बड़ी मूर्खता हो गई है नादानी में, ठेकेदार को अगर आप निकालते हो या वो प्रोजेक्ट छोड़ता है, कोई दूसरा ठेकेदार इस एरिया से वो प्रोजेक्ट नहीं लेगा। ओ, तो मेरे को अब टेंशन हो गई ऑब्वियसली, काम कैसे होगा काम, क्योंकि उस टाइम मेरे को कुछ नहीं आता था, मेरे को सिर्फ ऑर्डर देना आता था। ये जो पत्थर आपको सामने बड़े वाले दिख रहे हैं, ये उठा के मैंने सीधे ये 3 पत्थर जो आपको 1, 2 और 3 दिख रहे हैं, ये मैंने एडजस्ट करे थे वहां पे बैठ के। जब मैं ये कर रही थी, शाम का वक्त हो गया था, ऊपर वाला पत्थर गिरा था मेरे हाथ में। तब मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं कर क्या रही हूँ, और मेरे आंसू गिरने लग गए। और उसी वक्त यहाँ से कोई आया, बोला कि हुक्म बहुत बड़ी गलती हो गई है। स्टोन का काम करते थे मंदिर में, वो आए मेरे पास, उन्होंने बोला कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम आपके साथ कंप्लीट कराएंगे आपका प्रोजेक्ट। You have your heart in this place. I don't know about my heart, I definitely have my blood. Wait. Do you see these birds? जी The one that's just flown जी, with, जी, जी. with a fish in its mouth. जी। And so there are 2 different species. That is a black-headed ibis, अच्छा। and that bird is an open-billed stork. ओके। And this bird is जी. an egret. Egret, ओके। तो ये है हमारे राधा रानी रिबावड़ी, जिसके अंदर काफ़ी सालों से काम चल रहा है। ये जैसे आपको चट्टान दिख रही है सामने, जी, जी, ये जी. पूरा पानी यहाँ से अंदर आता है। आपको आपके पूरे घर दिख रहे हैं वहाँ पे। जी। तो ऊपर छत के ऊपर जो पानी कलेक्ट होता है वो नोजल से बाहर आता है, गार्डन के थ्रू होते हुए इसके अंदर भरता है। खुद की जमीन होने के बावजूद वी आर नॉट होल्डिंग दैट वाटर। तो जब लोग कैचमेंट्स बनाते हैं और वो पूरे पानी को रोक लेते हैं, तो वो थोड़ा अनफेयर होता है दूसरे लोगों के लिए। Do you see these 2 ducks? जी। They are known as spot bills. राइट। ये जो आपको नाडी के अंदर अलग अलग टीले दिख रहे हैं, जी जी। ये टीले इन बर्ड्स के लिए हैं। काफ़ी जानवर यहाँ आके सीजन के अंदर ब्रीड करते हैं। बहुत सेफ जोन है। जब बाहर लेपर्ड्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है तो लिटरली हमारा मूवमेंट रुक जाता है, क्योंकि लेपर्ड अंदर आ जाता है। यहाँ आपने रिस्ट्रिक्शंस की बात करी, मैं तो कहता हूँ ये रिस्ट्रिक्शंस बहुत अच्छे हैं कि कम से कम इनके ज़रिए आप जो रिवाइल्डिंग जिस एक्सपीरियंस को बोल रहे हैं, जो एक्सपीरियंस आप दे रहे हैं यहाँ पे, वो मतलब प्राइसलेस है। यहाँ बैठकर मुझे एक शेर याद आ गया। इस भरे शहर में कोई ऐसा नहीं जो मुझे राह चलते को पहचान ले और आवाज दे, ओ सर फिरे। दोनों एक दूसरे से लिपटकर वहीं गर्दोपेश और माहौल को भूलकर दोनों वहां खूब हंसें, हाथापाई करें। पास के पेड़ की छांव में बैठकर दोनों घंटों एक दूसरे की बातें सुने और कहें, और इस नेक रूहों के बाजार में मेरी कीमती बेबाह जिंदगी एक दिन के लिए अपना रुख मोड़ ले। जिंदगी
कभी कभी खुशी और गम एक साथ ही ले आती है। ऐसा ही हुआ थोड़ी देर में। क्यों नहीं उड़ पा रहा ये? इसको थोड़ा बाहर खुले में लाइए, अगर आराम से उड़ जाए तो। खुले में छोड़ दीजिए, वहाँ पे खुले में लेके छोड़ दीजिए। इसके चोट लगी है भाई, इसके कुछ चोट लगी है, वो खड़ा नहीं हो पा रहा। या तो पंख में है, पैर में कुछ। अरे रे रे, नहीं, उसको पकड़ो भाई, उसको पकड़ो, उसको हेल्प की जरूरत उसको है। लेके जाओ। हाँ, उसको लेके जाओ, उनको पद्मा जी को पद्मा जी को बताओ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फोन करना होगा, वरना ये चोट मार लेगा अपने बहुत ज्यादा। अपने आप मार लेगा। इन्हें तो कोई शिकार करने की कोशिश करी है, या तो बांद्रा मारी हो है। ऑलरेडी इन्हें कहीं करना है, इन्हें तो पहले तो ले जाओ और इसको थोड़ा सा पहले शांत करना है। ओ बेचारे थूक भी निकल रहा है इससे। ओम नमः भगवते। और वो काफी देर से फंसा हुआ था, ऐसा लग रहा है। सेना आ जाओ आप इधर आप आ जाओ, आप आ जाओ। यू आर वेरी आई एम टचिंग योर हार्ट हियर, जस्ट इट्स ओके, ब्रीथ। The first thing we'll doing is it's going to go into a completely secluded area, and it's got murgas there, so he'll feel safe. In the meantime, Narsa has gone out. I'll call him up. I'll tell him to get in touch with the rescue team, and they'll this thing. And because I think he's fractured his लेग। yeah. ओके, कहाँ मिला आपको? अच्छा ऊपर गए थे। अभी तो ऊपर रास्ते जाने में थे, ही रास्ते में ही ये आप ऐसे ऐसे पड़ा हुआ था। हो गए कि पद्मा जी, इससे हम पहले कि हम आगे बढ़ें, अपनी बात करें, मैं अपने व्यूअर्स के लिए ये बताना चाहता हूँ कि आपका ताल्लुक़ जोधपुर की रॉयल फैमिली से है और आप रिवाइल्डिंग जवाई करके एक इनिशिएटिव भी चला रही हैं बगीरस कैंप के अलावा। आपके ग्रेट ग्रैंडफादर महाराज उमेद सिंह जी थे। मतलब रॉयल फैमिली अमूमन लोगों के लिए ये होता है, यार रॉयल फैमिली है, ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं, इनको तो सब लग्जरी मिल गई। यही तो लग्जरी है जो एंजॉय करने के लिए हमारे को दी गई है। बिल्कुल। और एंजॉय करने के लिए और उसको बुढ़ापे तक और अपनी मृत्यु के बाद किसी और को वो लेगेसी देने के लिए वो थोड़ी बहुत मेहनत तो हमको करनी पड़ेगी। जो रॉयल्टी का दायित्व है, मेरे परदादोसा ने, उन्होंने अपने बेटे को बोला, सब बेटों को बोला, बट उन्होंने महाराज हिम्मत सिंह साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल, उनको ये बात बोली कि एक राजा अपनी प्रजा का सबसे महत्वपूर्ण नौकर होता है। ये बात मेरे को बहुत कूल लगी। लोग हर चीज़ कूल करने के लिए, कूल बनने के लिए, तो ये एक सीख जो मुझको मिली। अब जब अपब्रिंगिंग में ये बता ही दिया गया कि एक राजा अपनी प्रजा का बिगेस्ट सर्वेंट है और वो उस चीज़ का पार्ट बन गई, तो मतलब ये सब फिर दिख रहा है कि ये क्यों है। स्कूलिंग जोधपुर से और मेरा जो कॉलेज था वो मैंने IHM औरंगाबाद से किया, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। जो एजुकेशन मेरे फादर ने मेरे को दी एज अ ह्यूमन बीइंग, सो ही टॉट मी everything, and my mother has played a very very important part in this. In fact, it was my mother who taught me how to drive. मेरी माता जी ने मुझको गाड़ी चलाना सिखाया। मैं आपको इंटरप्ट करते हुए बोलूँगा कि आपकी ड्राइविंग एक्सीलेंट है। मतलब विली में जो आपने हमें कमाया है
और जिस कॉन्फिडेंस और उसके साथ में, बल्कि मैं ये जानना चाह रहा था कि जब जोधपुर से आप आती हैं यहाँ पर, तो आप अकेले ड्राइव करती हैं या? It's the safest to drive alone. You don't have any responsibilities, you don't have any liabilities. The only thing you have to be bothered about is you, the road, and looking left and right, I guess. बगीरस कैंप एक बहुत बड़ी मेहनत का नतीजा है, पर इसमें बड़े चैलेंजेस भी आए होंगे। इतनी आसानी से कोई ऐसी चीज़ खड़ी नहीं हो जाती। क्या चैलेंजेस रहे यहाँ पे? Honestly speaking, मुझको याद नहीं। मुझको challenges याद नहीं रहते हैं। मुझको definitely solutions याद रहते हैं और solutions आपको सामने दिख रहे हैं। I'm a person, I'm a very strange sort of a human being. I don't know where it comes from. Probably it comes from a sportsman spirit. जो मेरा खेल कूद में जो इंटरेस्ट था, आई थिंक वो स्पिरिट वहाँ से आता है। जब कोई डिफिकल्टी होती है, जब कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसको सॉल्व कैसे करना मेरा पहला प्रायोरिटी हो जाती है। पानी ने मुझको ये चीज़ सिखाई है। पानी को आप कहीं रोक नहीं सकते हो। आप अगर बांध भी बना दो, वो कभी ना कभी उस बांध के अंदर एक दरार पैदा करके टप 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 वो फ्लो करता रहेगा। सो वाटर हैज़ टॉट मी हाउ टू फाइंड सॉल्यूशंस। एक्सपीरियंसेस तो मेरे बहुत हैं माइनिंग को लेके या एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट, वायर टूरिज्म। बट जब मैं इसको अब सोचती हूँ, जहाँ मनुष्य जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट वो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन करेगा। इंसान एक ऐसी जाति है, एक ऐसी प्रजाति है जो उसी वातावरण को, उसी पानी को नाश करेगी जो पानी उसके जीवन के 70% से ज़्यादा हिस्सों में है। हम भूल जाते हैं कि हम जिन आँखों से देख रहे हैं, उन आँखों में अगर नरमी ख़त्म हो गई, उन आँखों में अगर वो मॉइस्चर ख़त्म हो गया, तो हमको कुछ दिखेगा नहीं। पाली का आप नदी देख लीजिए, वो कंटामिनेटेड है, उसमें क्या ऑक्सीजन लेवल है। आप जोजरी नदी देख लीजिए जोधपुर के अंदर, इतनी खराब स्थिति में है जहाँ पे आप उसका पानी क्या, आप उसके पानी द्वारा सिंचाई करे हुआ खेती नहीं खा सकते हैं और वो मार्केट में बिक रही है। अब यमुना को देख लीजिए, हम तो कैपिटल की बात कर रहे हैं, हम क्या फ़र्क पड़ रहा है किसी। जिस स्कूल्स के अंदर आप एजुकेशन दे रहे हो कि आज वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे है, आप ड्राइंग बनाइए, बच्चा ड्राइंग बना रहा है। मेरे को याद है मैं वो ड्राइंग बनाती थी और मैंने मेरे फादर की ड्राइंग देख रखी है बचपन में। वही अर्थ, वही पोल्यूशन, वही डिस्ट्रक्शन, फिर वही चीज़ मैंने बनाई। अब वही जनरेशन आगे बना रहा है। बदलाव तो कुछ नहीं आया। बदलाव क्या आया है? वर्स ही तो हुआ है। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको क्या लगता है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपनी मेहनत के बेसिस पे, अपना जो यहाँ टाइम लगाया, साल लगाया, उसके बेसिस पे कि इसको किस तरीके से? कुछ नहीं मेरे पास आपको अब्दुल्ला जी बताने को, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट कुछ नहीं है। आप आइए, रहिए, एंजॉय करिए, पेड़ लगाइए। मैं तो चाहती हूँ कि अगर यहाँ पे लोग आए तो मेंटेन हम कर रहे हैं ना पेड़। तो अगर आप हमसे एक खिलौना लेते हैं तो थोर की जगह एक थोर प्लांट होगा। इस खिलौने का जो नाम है वो थोर है क्योंकि ये एक थोर प्लांट को डिपिक्ट करता है। तो ओरन टॉयज़ बेसिकली एक स्कूल ऑफ सेल्फ लर्निंग का पार्ट है जहाँ पे हम खिलौने बनाना सीखते भी हैं और कोशिश ये है कि आगे से आगे महिलाओं को ये खिलौने बनाना सिखाएं। और दूसरा हमारे पास एक लेपर्ड की, सिर्फ एक लेपर्ड की पूंछ है। सो अ टेल टेल्स अ टेल। A tale tells a tale. A tail tells a tale because a tail is a very important part of an animal and it is a thinking tail. तो जब कोई जानवर जैसे लेपर्ड को आप देखते हैं सफारी पे, वो एकदम स्टिल बैठा रहता है, पर उसकी जो पूंछ की टिप है वो हिलती है, तो वो कुछ सोच रहा होता है उस टाइम। तो ये एक कहानी बयां करती है जो
हेल्प करता है आपकी परचेज़ के द्वारा कि स्कूल का जो हम आगे और बढ़ाना चाहते हैं गुरुकुल को, उसके लिए फंड्स इकट्ठे हो सके। पद्मा जी के गुरुकुल के लिए लोग देश के अलग अलग कोनों से बच्चों के लिए किताबें और अलग अलग तोहफे भेजते हैं, जो कि आप लोग भी भेज सकते हैं। बिकॉज हम लोग डोनेशंस काइंड में लेते हैं, तो हमारी विश लिस्ट है, उस विश लिस्ट के अंदर से आप हमको चीज़ें परचेज करके डायरेक्टली डिस्पैच कर दीजिए। अच्छा। तो इससे आपको भी संतुष्टि रहती है कि आपका एग्जैक्टली मनी कहाँ गया है और हमको हमारा काम मिल जाता है। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। ये पूरा ओह camp माय गॉड, उसका- यू हैव टू सी दिस। Wow. Handmade natural pigment. This is natural pigment. संदीप जी, धन्यवाद, आपने इतनी सारी ज़रूरी चीज़ें भेजी, चाहे वो आर्ट के पेजेस हों, एटलसेस, लॉट्स ऑफ पेंट। इसके बाद हम चल दिए बगीरास कैंप की बारादरी पर कुछ और बातें करने। पद्मजा जी, बॉलीवुड में भी जवाई बांध काफ़ी फेमस है और बॉलीवुड के काफ़ी सेलिब्रिटीज़ रेगुलरली यहाँ घूमने आते रहते हैं। मतलब इसको बचाने के लिए वो भी कुछ योगदान कभी कर रहे हैं? आपको किसी ने रीच किया या उनका कुछ योगदान नज़र आता है? क्योंकि इम्पैक्ट होता है सेलिब्रिटीज़ का, अगर वो कोशिश करें तो। ऑफ कोर्स होता है सेलिब्रिटीज़ का इम्पैक्ट। इनफैक्ट Katrina Kaif had come here with her husband. She stayed at a very beautiful property, a cousin's property. काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आते हैं जवाई में, बेड़ा में भी रहते हैं, जैसल सिंह साहब सुजान की प्रॉपर्टी में भी रहते हैं, और जिस सेलिब्रिटी ने रिवाइल्डिंग जवाई के लिए साइलेंटली एक एफर्ट दिखाया, वो कटरीना कैफ थी। And it was quite surprising that she got in touch with my team. Her team got in touch with my team, and very kind of her that without her expecting me, because I was very clear, मैं बहुत स्पष्ट थी कि मैं किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं करूँगी, कोई भी मेकअप ब्रांड को प्रमोट नहीं करूँगी, मैं आपका मेकअप नहीं इस्तेमाल करूँगी। बट उन्होंने फिर भी मुझको एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे बगीरा कैंप और रिवाइल्डिंग जवाई पर एक अबाउट 2-3 मिनट की फिल्म बनाई, और बहुत ब्यूटीफुली उस ग्रेस और सुंदरता को जो लोगों का एक योगदान है उसको कैप्चर किया। आई वुड थैंक हर फॉर बीइंग दैट साइलेंट सपोर्ट where a woman at that level दूसरे गांव के महिलाओं को चुपचाप सपोर्ट किया और रिटर्न में कुछ नहीं मांगा। आई थिंक मैंने ज़्यादा उनसे मांगा, बट उन्होंने सामने से अप्रोच किया, विच वॉज ब्यूटिफुल। आप क्या मैसेज देंगे बॉलीवुड को जवाई बांध से रिलेटेड, जवाई एरिया से रिलेटेड? आप लोगों के पास इतना फेम है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके पास, उस प्लेटफॉर्म का एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से अगर आप इस्तेमाल करें, ऐसी जगहों पे रहें जो 5 स्टार कमर्शियल लग्जरी चेन्स नहीं हो, स्मॉलर बुटीक प्रॉपर्टीज़ हो गई, उसके अंदर आप रहेंगे तो दूसरे स्मॉलर प्लेयर्स का हौसला बढ़ता है, क्योंकि आपको जितनी लग्जरी चाहिए वो आपके घर में आप अफोर्ड कर सकते हैं। आपको अगर 2 दिन मिले हैं तो लोगों के रंग में रंगे, अपने आप को गोडवाड़ के रंग में रंगे, और इस चीज़ को आप एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन ना बना के छोड़ दें। जवाई बांध के इस बगीरस कैंप में जो आपकी बहुत अरसे की मेहनत का असर है, इसमें आप क्या क्या एक्टिविटीज़ लोगों के लिए प्लान करती हैं? मेरे ख्याल से उनके लिए जानना ये ज़रूरी भी है, जो लोग इंटरेस्टेड हों, जो यहाँ आना चाहें। जो प्रकृति है वो हमारे शरीर को बहुत नेचुरली हील कर देती है, तो हमारे सफारी एक्सपीरियंसेस के अंदर
जो पेड़ों से हीलिंग मिलती है, तो इट्स अ हीलिंग जर्नी. सो योर सफारीज आर अ हीलिंग जर्नी, जहाँ पे आप चाहे वो साउंड मेडिटेशन हो, वॉकिंग मेडिटेशन हो, फॉरेस्ट थेरेपी हो, साइलेंस के अंदर रिट्रीट हो, मेडिटेशन इन अ केव हो, ये सब चीज़ें मैं खुद करने का प्रयास करती हूँ और अपनी तरफ से वो चीज़ एज एन एक्टिविटी सामने रखती हूँ. हम आर्टिस्ट रेजिडेंसीज, कैप्चरिंग द एनवायरनमेंट थ्रू पेंट, बुक रीडिंग्स फॉर द विलेजर्स. तो आप आइए यहाँ पे. एक होती है राइटर्स रिट्रीट, वो यूजुअली आजकल माउंटेन्स में या अलग अलग जगहों पे लेते हैं, खासकर जो बॉलीवुड राइटर्स हैं या जो बुक राइटर्स हैं. तो मेरे ख्याल से उसके लिए मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल परफेक्ट. आई एग्री विद यू, परफेक्ट जगह है. इतनी पीस में आपको शायद इससे बेहतर क्रिएटिविटी की जगह नहीं और कोई मिल पाएगी. बड़ा फाइटर स्पिरिट है. कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती होंगी इस वजह से. माइनिंग लॉबी ने मेरे को बोला, आई एम सॉरी, आई मीन ही वॉज अ माफिया, बट ही सेड अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल थिंग दैट हम लोग माइनिंग डंके की चोट पे हुक्म बोल के करते हैं कि हम प्रकृति का नाश कर रहे हैं. इको टूरिज्म की आड़ के अंदर प्रकृति को जितना नुकसान मिल रहा है, आप जरूर देखिएगा कि आपके आजू बाजू वो कौन है. उस चीज ने मेरी एक किस्म से आंखें खोल दी. जो सच्चाई के साथ नेगेटिव काम किया जाता है, सो आई एम स्पीचलेस. आई डोंट नो, टू बी ऑनेस्ट. अगर लोगों की यूनिटी उसके जंगल को बचाने के लिए एक आवाज उठी है, तो आई थिंक वो एक बहुत ही बेसिक चीज है. बात सही है कि टू मच टू एक्सपेक्ट है. बात सही है कि शायद 100 लोगों में कोई 2 ही समझ पाएंगे, लेकिन एवरी ड्रॉप काउंट्स. और वो मैंने आपसे सीखा इस दौरान. आप अपना फाइटर स्पिरिट से लगी हुई हैं, आपने अपना किया. वो कमर्शियली बहुत चले या ना चले, या कितना कम चले या ज़्यादा चले, और इवेंचुअली ज़्यादा चलेगा. लोग रियलाइज़ करेंगे. आज उनको रियलाइज़ हो रहा है सिटीज़ में. लेकिन एवरी ड्रॉप काउंट्स, एवरी एफर्ट काउंट्स, एंड दिस इज़ गोइंग टू काउंट. आपकी ये जो वेल्थ ऑफ नॉलेज है, ये दिल्ली में अच्छे स्कूल्स में बच्चों के साथ शेयर होनी चाहिए. ये एक्सपीरियंस वहाँ भी शेयर होना चाहिए और यहाँ पर लाकर भी उनको ये बातें शेयर होनी चाहिए. आज जब हम इसे रैप अप कर रहे हैं और यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं, दिल थोड़ा भारी भी हो रहा है. दिल नहीं कर रहा जाने का. नहीं, ये हमारी खुद की सेल्फिशनेस की वजह से बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें जो यहाँ पे एक्सपीरियंस मिला, जो यहाँ फ्रेश एयर मिली, जो यहाँ सुकून और पीस मिला, वो हमारी अपनी सेल्फिश इंटरेस्ट है जो यहाँ पे इतना दिल लग गया. खैर, तो कंक्लूजन में कोई एक ऐसा इंसिडेंट जिसने आप पे बहुत असर छोड़ा हो? इंस्टेंस तो बहुत सारे हैं, पर 2 ऐसे इंस्टेंसेस हैं. एक कि एक अकेले आदमी ने एक बावड़ी बना दी, छोटी सी. अकेले आदमी ने, उस इंसान ने मुझको इंस्पायर किया कि अरे मैं भी कर सकती हूँ. और दूसरी कहानी है कि एक बूढ़े रायकाबा थे जो अंधे थे. उन्होंने पाली में हम थोड़ा सा प्रदर्शन कर रहे थे. इस बूढ़े रायकाबा ने बोला कि ये पेड़ मैंने लगाया है, ये पेड़ मैंने लगाया है, ये मेरा बच्चा है. अगर इस पेड़ को कोई काटेगा, मैं उसके पैर काटूंगा. तो जो वो स्ट्रेंथ मुझको मिली वहाँ से, उस चीज़ ने मेरे में एक ऐसा परिवर्तन हाथों हाथ ले आया, जहाँ पे मुझको बस यही दिखता है कि छोटे से छोटा देसी पेड़ अगर मेरे को कहीं ज़मीन में दिख जाए, उसको बांध दो, उसको सेव कर लो. तो उन्होंने ये नारा आगे लगाया. सो ही इज लाइक जंगल पाछो लानो है. मतलब क्या हुआ इसका? ब्रिंगिंग बैक द फॉरेस्ट. हमको हमारा जंगल वापस लाना है. और वो ब्लाइंड शख्स, ही इज ब्लाइंड. या ब्लाइंड में इतनी विजडम कि उन्होंने बात करी जंगल वापस लाना है. जिनको रोज दिख रहा है वो जंगल जाता हुआ, बर्बाद होता हुआ, खराब होता हुआ, उनको वो विजडम नहीं आ रही. जवाई बांध से वापस आते वक्त हमें एक बात समझ में आई कि सुबह तो रोज होती है, पर जवाई बांध जैसी सुबह हर जगह नहीं होती, क्योंकि यहाँ लोग सुबह को जाग जाते हैं और शहरों के लोगों को भी अब जागने की जरूरत है.
अरावली के खूबसूरत पहाड़ों के बीच हम रहे, जिन अरावलीज पर कुछ खतरा सा मंडरा रहा है। अगर आप नेचर से प्यार करते हैं, इस धरती से प्यार करते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसलिए नहीं कि हमें कोई एक्टिविज्म करना है, बल्कि इसलिए कि आप जिस धरती पर रहते हैं, हमें उसे बचाने की कोशिश करनी है। उसको समझने की कोशिश करें, उससे जुड़ने की कोशिश करें।